हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की। उसी क्रम में हम जो रेलवे ये जो श्रृंखला है हमारी, ये रेलवे पीवाईक्यू से संबंधित है। ठीक है, ये जो श्रृंखला है हमारी रेलवे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस क्वेश्चंस से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो एएलपी सीबीटी 1 की परीक्षा को टारगेट करते हुए आज जो रेलवे एएलपी सीबीटी 1 की जो परीक्षा अगस्त 2018 में हुई थी, उसके आज सभी क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इससे पहले हमारी 3 क्लास, जो क्लास नंबर 22, 23, 24 एएलपी सीबीटी 1 की जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उन पे आ चुकी है, और ये आज हमारी चौथी क्लास के साथ साथ एएलपी सीबीटी 1 की जो क्वेश्चंस की आज लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, जैसे कि अभी हम बता दें आपको कि हमने इसी श्रृंखला, जो आज क्लास नंबर 25 है, इसी श्रृंखला में हमने आरपीएफ एसआई का जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस को कर लिया है, एनटीपीसी पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस को भी हमने कर लिया है। तो ठीक है, आप इस श्रृंखला को, जो ये क्लास की एक सीरीज चल रही है, इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे की परीक्षा से पहले। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन भी दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए अपनी बेहतर तैयारी के लिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन भी दोस्तों ने ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारी शिफ्ट होने वाली है, ये जो शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो 21 अगस्त 2018 की सेकंड शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, कौन सी शिफ्ट होने वाली है? सेकंड शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए, ये आज का जो पहला क्वेश्चन है कि असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान पीली लो देखी जाती है। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस को हम सुपर फास्ट तरीके से केवल और केवल रिवीजन की दृष्टि से इन्हें देख रहे हैं। इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फैक्ट पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फैक्ट पर चर्चा करने का समय नहीं है, क्योंकि हमारी जो परीक्षा बहुत नज़दीक यानी कि 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, और जो सिटी इंटीमेशन भी जारी हो चुका है। जिन भी दोस्तों ने अपना सिटी इंटीमेशन नहीं देखा, कृपया अपने अपने पोर्टल पर जाएं और अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करने के बाद क्या करना है कि आप थोड़ा सा अपने कान, वीडियो की स्पीड को बढ़ा लें और कान में ईयरफोन लगा लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कम समय में रिवीजन किया जा सके। चलिए देखिए, क्वेश्चंस क्या है कि पराग कण कोष पराग कोष में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए, इस क्वेश्चंस को ध्यान देना है कि ये कई बार पूछा गया है कि किसी समांतर परिपथ, ठीक है, में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे, तो सभी विद्युतीय उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। ध्यान देना, अगर ये उपकरण समांतर में हैं, पैरेलल में लगे हैं, और कोई एक उपकरण खराब हो जाता है, तो अन्य उपकरण जो समांतर यानी पैरेलल में लगे हैं वो अपना कार्य करते रहते हैं। इसी का उल्टा, अगर ये सभी उपकरण समांतर श्रेणी में लगे होते हैं, अगर किसी एक उपकरण में खराबी आ जाती है, तो उससे आगे ब्रेकडाउन हो जाता है और सप्लाई नहीं जाती और उपकरण भी बंद हो जाते हैं। चलिए देखिए, जब फिजिक्स की क्लास में सब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हम क्लियर कराते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में चेंज हो जाती है? गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एसिटिक एसिड का उपयोग एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, किसके द्वारा निकलता है? तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, उसके द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो तत्व होते हैं, तत्व एफ यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी को सामान्यतः हैलोजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तापमान में परिवर्तन करके, ध्यान देना है कि तापमान में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक खिंचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की जो स्थिति ऊर्जा है वो गति ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि मधुमक्खी के द्वारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा जो होता है,
को आपको राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे फिर ध्यान देना है कि जब मधुमक्खी के द्वारा कोई काट लिया जाता है तो आराम देने के लिए जो बेकिंग सोडा होता है, जो खाने वाला सोडा होता है, आपको राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट कौन सी शिफ्ट है ये जिसके हम प्रश्न करने वाले हैं। तो वो शिफ्ट है कि 21, ठीक है, 21/8/2018 की थर्ड शिफ्ट होने वाली है। चलिए देखिए इसका पहला प्रश्न कौन सा है कि सोडियम कार्बोनेट, ध्यान देना है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको इन्हें ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के ठीक है, धोवन सोडा के देखिए धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशतता 62.9 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए मांसपेशियां उत्तक इन टिश्यू रक्त वाहिका के व्यास को बदल देते हैं या बदल देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले समूह में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि न्यूलैंड की तालिका में CO और निकिल को हैलोजन के साथ रखा गया है। चलिए आगे देखिए आगे क्या है कि राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्या क्वेश्चन होने वाला है कि साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में नोबल गैसों को रखा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के, ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार धारा की इकाई एम्पेयर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है ये, रेलवे की परीक्षाओं के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन क्या है कि विरंजन चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए ये जो 29 अगस्त 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न है, क्या है कि ध्वनि की जो पिच है वो आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए ध्वनि देखिए ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातु पीतल है। ठीक है, तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातु क्या है, पीतल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कैल्शियम फास्फेट का जो आणविक सूत्र है Ca2PO4 होल ट्वाइज है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि Ag धनात्मक और Ci ऋणात्मक के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक सिल्वर क्लोराइड कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि एक गोलीय, ठीक है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु होता है। ठीक है, जिसे ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे की परीक्षा या अन्य जितनी परीक्षा हैं उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यूपी टेट में भी इसे पूछा गया है कि बायोगैस में मीथेन यानी कि CH4 का प्रतिशत 60 कितना होता है, तो 60% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान यानी G का जो मान है वो 9.8 मीटर प्रति वर्ग
सेकंड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो पुष्प होता है, पुष्प के मध्य, ठीक है, पुष्प के मध्य में क्या होता है कि पुष्प के मध्य में स्थित अंडक मादा प्रजनन भाग होता है। चलिए आगे देखिए। न्यूलैंड के, ठीक है, न्यूलैंड के न्यूलैंड के अष्टकों के नियम न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में अंतिम तत्व थोरियम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के गति का तीसरे नियम के रूप में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि मस्तिष्क का मज्जा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। ठीक है, देखिए ये कौन सी शिफ्ट होने वाली है, तो ये जो है 31 अगस्त 2018 की फर्स्ट शिफ्ट होने वाली है। इसका पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ पर होती है, तो निर्वात में। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में। देखिए प्रकाश तो वहाँ अधिकतम वेग से चलता है ना, जहाँ कुछ नहीं होता। ठीक है, जहाँ पर कोई वातावरण नहीं होता वहाँ पर प्रकाश की गति अधिकतम होती है। उसकी चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि ध्वनि इसका उल्टा होता है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सोना धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जो मानव जीवन की जो इस सोना धातु को काफ़ी महंगा माना जाता है। अब जब सोना महंगा है तो सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी सोना किसी अन्य धातु के संयुक्त रूप में नहीं पाई जाते, सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, सोना धातु। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तिका ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो वर्तिका अग्रह होता है, ये अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थ के अपघटन द्वारा होता है। ठीक है, अपघटन का कार्य एबाइक बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि अगला क्वेश्चन जो है, हाइड्रा का जो शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जीवांश ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र Mg3N2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को आलिंद कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती तो जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी स्थिति ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें p ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव कोशिका में लिंग गुणसूत्र के एक युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ ALP CUT 1 के जो PYQ की श्रृंखला जो 4 क्लास की रही थी उसका आज लास्ट क्वेश्चन है कि Zn जिंक क्लोराइड की आणविक द्रव्यमान इकाई 137 U है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमने जो रेलवे जो CUT 1 की परीक्षा हुई थी प्रीवियस, उसके हमने ये सभी प्रश्न आपको करा दिए। अब आपको अपनी जो परीक्षा से पहले इन सभी क्लास का रिवीजन करके जाना है और हम सभी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए रेलवे की PYQ के साथ साथ जो सब्जेक्टेड क्लास हैं सभी को हम करा रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं और निःशुल्क अपनी बेहतर तैयारी को करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।